हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में बहुत कुछ तो मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने का मौका मिलने वाला है, परंतु कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी। ये भी समझेंगे, जानेंगे। और क्या ऐसे उपाय हैं जो करना चाहिए जिससे आपको बहुत कुछ जो मिलने वाला उसमें से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शनि और शुक्र के युति से बनने वाले योग की। 2 मार्च 2026 से लेके 19 मार्च तक, वैसे तो 26 मार्च तक प्रभाव रहेगा, परंतु विशेष रूप से 19 मार्च तक ये जो शनि और शुक्र की युति मीन राशि के अंतर्गत होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भार्या योग, लक्ष्मी योग और जीवन में सभी सुखों को देने वाला योग माना जाता है। यह योग अपने आप में एक ऐसा योग है, यदि आपकी पर्सनल कुंडली की भी स्थितियां साथ दे रही हों तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और यहां पर अच्छी बात क्या है कि जो प्राप्त होता है तो वो लंबे समय तक के लिए भी प्राप्त होता है, यानी कि ज्यादा समय तक इसका लाभ आपको मिल पाता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो क्या क्या मिलने वाला है ये समझेंगे। हमने तो ये समझ लिया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर शनि और शुक्र एक साथ होंगे, बड़ा दिव्य योग बनने जा रहा है। पर स्वाभाविक रूप से जहां पर अच्छाई है वहां पर कुछ बुराई भी होती है, उसी तरह यहां पर भी है। यहां पर समस्या क्या है वो भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि महाराज स्वयं षष्ठे और सप्तमें से यानी छठे भाव और 7वें भाव का आधिपत्य इन्हीं के पास है। और जो शुक्र महाराज हो आपके कर्म और आपके पुरुषार्थ का आधिपत्य रखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आपके करियर में अचानक बदलाव आ रहा है, अचानक चेंज आ रहा है। आप अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि अचानक धन लाभ के योग संयोग बन रहे हैं, धन लाभ हो रहा है अचानक। कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं जहां पर अचानक धन लाभ की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसे कामों को यदि आप करते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपको अचानक धन लाभ हो सके। और करियर में इसका जो प्रभाव है वो अचानक बदलाव होगा, तो पॉजिटिव बदलाव तो होगा, परंतु ये जो आपको लाभ मिलने वाला है करियर में, इसके लिए आपको संघर्ष तो करना होगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव भी हैं और आप जानते हैं इसमें दैया का भी प्रभाव है। तो शनिदेव अब वो कर रहे हैं कि आपको देना चाहते हैं, परंतु आपकी परीक्षा लेंगे, पहले आपको मजबूत करेंगे और फिर आपको देंगे। तो यहां पर शनि और शुक्र का प्रभाव यही है कि आपको अचानक अब लाभ मिल सकता है, करियर में हो सकता है प्रमोशन हो जाए या कुछ ऐसे बदलाव जहां से आपके लिए करियर में जो राह है और अच्छी हो जाए। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यदि आप, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अचानक घटनाएं यहां पर घटेंगी आपके जीवन में, तो यहां पर उन लोगों के लिए भी अचानक यहां पर चेंज दिखेगा जो लोग तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं या रहस्यों को समझना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर बन सकता है। यहां पर आपके अंदर आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगी कि आपका मन जो है ना, अब चीजों के गहराइयों तक जा रहा है, यानी कि कुछ आपको चाहिए उसके आप डीप में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब किसी भी विषय में हम बहुत गहराई से जानते हैं, समझते हैं, उसमें हमारा अभ्यास हो जाता है, तो उससे हम लाभ भी प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर यह बनने वाली है। इसके अलावा यहां पर एक बड़ी अच्छी बात यह है, यदि आप इंटरव्यू वगैरह दे के परेशान थे
तो अब ये समय होगा जिस समय आपको यहाँ सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेहनत तो करनी ही है, बिना मेहनत के शनिदेव भी है यहाँ पर तो देंगे नहीं। बस अच्छी बात यह है कि शुक्र भी है साथ में, तो आपको शनिदेव तो देंगे, शुक्र तो देंगे, परंतु शनि देव भी देंगे साथ में। और जो कि शनि को आप जानते हैं कि शनि बहुत समय लेते हैं, पर शुक्र के यहाँ युति होने की वजह से शनि देव अपने स्वभाव में परिवर्तन, इनका जो रिजल्ट है मिलने का तरीका वो बहुत धीरे 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 धीरे, परंतु अब शुक्र के प्रभाव की वजह से यह चीजें अब और स्पीड बढ़ जाएगी इनकी और जल्दी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि सावधानी रखनी है आपको, एक तो ये कि आलस्य नहीं करना, बिल्कुल भी कर्म करना है, घबराना नहीं है। थोड़ी परीक्षा आपकी हो सकती है, परंतु घबराएंगे तो यहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकलना, यदि डटे रहेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाना है। और एक चीज ये है कि शुक्र आपके तृतीयेश भी हैं और अष्टम भाव पर शनि के साथ योग बना रहे, तो आपको जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यहां जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये शनि महाराज हैं, इनका भी प्रभाव तो कुछ न कुछ रहेगा। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, धैर्य के साथ सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ना है। तो शुक्र और शनि का ये युति, ये योग संयोग आपके जीवन में कई अच्छे बदलाव ला सकता है। रही बात कि क्या उपाय अब करना चाहिए जिससे इसका फल हमें बहुत अच्छा मिल सके, तो एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और साथ में ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बाकी यदि आपके लिए संभव हो तो आप अपने घर में श्री यंत्र को विधि विधान से स्थापित करें और फिर आराधना करें, तो फिर ये जो योग संयोग है बहुत ज्यादा फलीभूत होता है, यानी ये योग संयोग आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। यहां पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो योग संयोग या अन्य कोई भी योग बन रहा तो आपकी कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्या आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है। और देखा जाए तो ये योग सिंह वालों के अष्टम भाव पर है, आपके किस भाव पर बना हुआ है, किस राशि पर बना हुआ, क्या ग्रह स्थिति है, आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में हम योगों के ऊपर अस्थायी रूप से फिर चर्चा भी करेंगे, तो जिस योग के बारे में ज्यादा कमेंट आएंगे उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं और पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और आपको जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से योग संयोग है, क्योंकि कई बार हम योग तो होते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते, कुछ थोड़ी बहुत कमियों की वजह से योग का लाभ नहीं उठा पाते। आप यदि उन कमियों को दूर करें, प्रयास करें, तो संभवतः आपको योग का फल मिलता है। और योग की दुनिया एक अलग है, ये ज्योतिष में जो योग है ना, राजयोग हो दुर्योग हो, इनकी एक दुनिया ही अलग है। जब आप अलग अलग ग्रहों को देखते हैं तो उसके फल आपको अलग ही दिखेंगे, परंतु जब योग की दृष्टिकोण से आप कोई योग बन जाता है तो उसका जो फल है वो कुछ अलग ही लेवल पे देखने को मिलता है। इसलिए जरूर चेक करिए कौन सी योग है आपकी कुंडली में और उस योग का आपको फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है जानिए और उसका उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा, कौन सी योग बना है ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।